अस्सलाम वालेकुम जी, ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं जी यूके में और दावत पे हूँ डॉक्टर मतलूब इकबाल की। और ये मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे प्यारे हैं। इनकी वजह से मैं इटली में भी आया था और यहाँ पे भी इनकी वजह से ही आया हूँ मैं। तो बेसिकली डॉक्टर साहब से पूछेंगे आज कि बुनियादी तौर पे यूके में जो बेनिफिट्स हैं, बच्चों के बेनिफिट्स, फैमिली बेनिफिट्स, हाउस बेनिफिट, इनके बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहते हैं। तो अस्सलाम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे बेसिकली हम कि यहाँ पे जो, जैसे कि आप इटली से आए हैं तो आपको पता होगा बच्चों के बेनिफिट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बुनियादी तौर पे, अगर आप हमको आसान लफ्जों में समझा सकें। नॉर्मली यूके जो है इटली की निस्बत बहुत अच्छा है, काफ़ी डिफरेंस है ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे तकरीबन यूके में 16 साल इटली में 16 साल उधर रह के तो अभी आया हूँ, 5 साल इधर हो गए यूके में माशाल्लाह। तो काफ़ी डिफरेंस है। इधर जो है अच्छी लाइफ है, बेनिफिट अच्छे हैं इटली की निस्बत, प्लस एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। इटली में जो है वो जस्ट आप कह लें कि हैंड टू माउथ है, जिस तरह आम जो कमाया खा लिया महीने के बाद फिनिश। तो लेकिन इधर अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह भी अच्छे हैं, मिल जाते हैं। अगर कोई खुद आदमी काम ना करो तो एक गलत बात है, लेकिन ये आदमी नहीं कह सकते मैं इंग्लैंड में हूँ मुझे काम नहीं मिल रहा। तो इसके अलावा सैलरी भी अच्छी है, इधर बच्चों के बेनिफिट जो है वो अच्छे हैं, इटली की निस्बत काफ़ी बेहतर है। वे ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। स्कूलिंग सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आप भी मूव हुए हैं। एजुकेशन जो है बहुत अच्छी है। इसके जो मंथली अगर बात करें या वीकली कितने पैसे दे रहे हैं ये नॉर्मल इधर जो है ना, अभी फिलहाल पहले 3 सिस्टम थे ये जो बेनिफिट्स के, यूनिवर्सल क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट और एक चाइल्ड टैक्स क्रेडिट उसे बोलते हैं। लेकिन अभी ये जनवरी से जो है ना ये सब कुछ फिनिश कर रहे हैं, अभी एक ही सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसका नाम यूनिवर्सल क्रेडिट है। जो टैक्स क्रेडिट है वो फिनिश करके यूनिवर्सल क्रेडिट, इसमें हर महीने वो आपकी इनकम देखते हैं कि कितनी इनकम है। बेसिकली इनका जो है ना इटली की निस्बत थोड़ा डिफरेंस है इनका वे जो है बेनिफिट का, क्योंकि इधर फिक्स अमाउंट नहीं है कि एक बच्चे की आप 150 या 200 या 300 जो भी है, इधर वो नहीं है। इधर ये देखते हैं कि आप मिसाल के तौर पर 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 6 आदमी है टोटल घर में, तो उनको उस एरिया में रहने के लिए कितनी अमाउंट दरकार है, उस जिससे वो अपना महीना इजीली बसर कर सके। ये हर जगह पे मुख्तलिफ है। जैसे अगर आप लंदन में रहते हैं तो उधर आपको किराया जो है ज़्यादा पे करना पड़ता है। मैं क्योंकि नेल्सन में हूँ, मैनचेस्टर के नज़दीक है, यहाँ पे कम किराए हैं, तो उस लिहाज से ये सब कुछ कैलकुलेट करके तो ये बेनिफिट देते हैं। यहाँ पे जो बेनिफिट है वो इटली के निस्बत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 2 किस्म के अभी बेनिफिट अभी दे रहे हैं। पहले 3 थे, लेकिन एक जो जनवरी 2024 से ये फिनिश कर रहे हैं, टैक्स क्रेडिट जिसका नाम है। तो अभी यूनिवर्सल क्रेडिट और चाइल्ड बेनिफिट जो है ना ये दे रहे हैं। चाइल्ड बेनिफिट जो है वो हर एक बच्चा 1 वीक का 20 पाउंड है। जितने भी आपके बच्चे हैं तो 20 पाउंड पर वीक वो देते हैं, पर वीक पर बच्चा, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली 85 to 90 पाउंड जो है मिल जाएंगे पर मंथ के। या इसे चाइल्ड जो है ना बेनिफिट कहते हैं, चाइल्ड बेनिफिट। और एक दूसरा जो यूनिवर्सल क्रेडिट कहते हैं उसे। यूनिवर्सल क्रेडिट में जो है ना वो आपकी इनकम देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं, आपका मकान का किराया कितना है, और आपको वो ओवरऑल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कपल है जिसके 4 बच्चे हैं, तो 4 + 2 मियाँ बीवी 6 आदमी हैं, तो उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए कितने पैसे दरकार हैं जिससे उनकी महीना जो इजीली पास हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 2200 तकरीबन 6 इन्होंने जो कैलकुलेशन की हुई है 6 बंदों के लिए अंदाजन। ये डिफर हो सकता है फैमिलीज के ऊपर, कितनी फैमिली बड़ी है, कितने बड़ी। अगर ज्यादा हूँ बच्चे प्लस उनकी एज का भी रिलेटेड है कि उनकी एज कितनी है। अगर छोटे बच्चे हो तो ज्यादा बेनिफिट है, अगर थोड़े बड़े हो तो उससे कम हो जाते हैं। या जिसके 5 बच्चे 4 बच्चे उस हिसाब से, या प्लस उसका किराया कितना है। कुछ
500 का किराया है, 1000 किराया 800 है, जिस तरह उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, वो उनका काम है। ठीक तो है। फिर उन्होंने अगर आपने यूनिवर्सिटी क्रेडिट अप्लाई की तो पहले आपको बता देते हैं कि आपको जिंदा रहने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इतने पैसे दरकार हैं। तो जितने आप उसमें से कमा लेंगे, जो आपकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो 1000 पाउंड कमा रहा है, तो बाकी जो पैसे हैं उन्होंने वो 2200 फॉर एग्जाम्पल 6 आदमी है, 4 बच्चे और 2 मियां बीवी, उन्होंने कैलकुलेट किया कि इन्हें 2200 की जरूरत है, 1000 पाउंड वो आदमी कमा रहा है, तो वो 1000 माइनस नहीं करेंगे बल्कि 43% जो है वो काट के बाकी आपको पे वो भी करेंगे। फॉर एग्जांपल 43% का 1000 पाउंड से करेंगे 430 पाउंड जो है वो बन जाएंगे। तो 1200 वो देंगे जो 430, हाँ 2200 से कम था जो जी, 1200 वो देंगे प्लस 1000 जो आपने कमाया है उसका 43% 430 यानी कि 1630 वो भी पाउंड देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपकी 1500 होगी उसमें भी 43% यानी जितनी भी सैलरी हो जाएगी 43%। आपको मैं उसे 43% जो है, अगर आपके रिक्वायर्ड है 2200, अगर आप 2200 कमाते हैं तो उसका भी 43% आपको देंगे, उसका नहीं देंगे, वहां पे लिमिट से बढ़ जाएगा। इन्होंने 2-3 उन्होंने रखा होगा ना, अगर एक आदमी की सैलरी है 1000 पाउंड तो 43% है। तो अगर इससे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल वो 1500 है, तो फिर उससे ज्यादा वो एक्स्ट्रा उनके जो है काटेंगे। फॉर एग्जांपल 43% है, तो अगर 2000 एक आदमी ले रहा है तो उसका हो सकता है कि वो उन्हें मतलब 60% जो है ना वो काट ले, बाकी 40% उसका दे। 40%। तो इन्होंने कैटेगरी रखी है ना, कैटेगराइज किया हुआ है। जी हाँ, मतलब लेकिन मिनिमम जो है 43%। 43। एक और, अगर कोई बंदा कमा ही नहीं रहा, काम ही नहीं है, मियाँ बीवी दोनों फ्री हैं, तो क्या उनको वो मिनिमम जो है ना वो पे करते हैं। जो उन्होंने क्राइटेरिया रखे हुए हैं ना कि 2 मियाँ बीवी को फॉर एग्जांपल 1500 महीने की चाहिए, तो बिल्कुल अगर उनकी 0 है उनकी इनकम तो 1500। 4 बच्चे और 2 बीवी, मियाँ बीवी की बात करें तो 2200 चाहिए था, तो 2200 ही देंगे, 2200 फुल देंगे। लेकिन और इसमें हाउसिंग अलाउंस अलग से होगा कि वो इंक्लूड, सब कुछ इंक्लूडेड। पहले था वो लादा मतलब देते थे, लेकिन अभी जो है ना सब कुछ उन्होंने इंक्लूड, अभी यूनिवर्सिटी क्रेडिट में सब कुछ कंक्लूड कर दिया। और इसके अलावा प्लस 20 पाउंड पर वीक जो देंगे 8 बच्चे का, वो चाइल्ड बेनिफिट है उसका, इसके साथ इनके साथ कोई तलक वो, यानी कि अगर शाह का बेटा होगा, अगर चोर का बेटा होगा, सबको मिलेगा कोई भी है वो जो है ना चाइल्ड बेनिफिट आपको वो ला। इसके अलावा कुछ बच्चों के बेनिफिट, इसके अलावा और तो बेनिफिट नहीं है, सिर्फ ये है कि इधर छुट्टियां अगर बच्चों की, अगर बच्चा पैदा होता है और प्रेग्नेंट होती है 7वें-6वें महीने से, कोई ऐसा कुछ वो है कि जो वाइफ है आपकी, अगर बच्चा होता है तो उसे 1 साल की छुट्टी विद पे होती है, लेकिन वो 2 साल छुट्टी कर सकती है, एक विद पे और 1 साल विदाउट पे। यानी कि 1 साल का वो पे करेंगे, तकरीबन पूरी सैलरी पे करेंगे या 80% कुछ? नहीं, पूरी सैलरी। और अगले साल अगर दूसरा साल भी करना चाहते हैं लेकिन उसको काम से नहीं निकाला जा सकेगा, अगर फॉरओवर कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है ना, लेकिन विदाउट पे वो रह सकते हैं। और ये फादर के लिए भी कोई इसमें बेनिफिट है या छुट्टियां मूव हो सकती हैं इधर उधर? जी, 3 माह जो है ना वो फादर को भी देते हैं, 3 माह फुली जो पेमेंट है ना बच्चे की देखभाल के लिए वो फादर को देते हैं, यानी कि जो वो विद इन 1 ईयर होगा। अगर आप इंडिपेंडेंट है, किसी के पास काम करते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है या अपना काम है तो फिर नहीं है सर, फिर तो मजाक हो गया आपके साथ। यूरोप से जो आदमी आते हैं ना, उन्हें सबसे बड़ी जो ज़हनी कुफ़्वत होती है वो इधर का मेडिकल सिस्टम जो है ना वो पसंद नहीं आता। मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, जो यूरोप की निस्बत जो है ना मेडिकल सिस्टम यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। तो यूरोप बहुत आगे है इससे मेडिकल के लिहाज से। इसके अलावा एवरीथिंग जो है ना ये यहाँ पे बेहतर है बाकी यूरोप की निस्बत से, लेकिन मेडिकल जो है ना फिलहाल तो बहुत बुरा है इधर। इस्लामिक बहुत अच्छा है, आपको इतनी आज़ादी पाकिस्तान में भी नहीं होगी जहाँ जितनी इधर है। कोई आदमी इधर ये नहीं कह सकता कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ तो मुझे 15 से 20 मिनट वॉक करके या मतलब वॉक करके जाना पड़ता है मस्जिद में। तकरीबन हर टाउन में 5 से 10 मिनट वॉक पे आपको मस्जिद मिल जाती है। आप यूके में जाने भी स्पीकर्स के ऊपर होती हैं, जाने भी स्पीकर मतलब लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि आपके मोहल्ले में जो है ना आवाज उसकी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अच्छा सिस्टम है बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ मेडिकल का शोबा छोड़े तो बाकी सब परफेक्ट है, बाकी हर लिहाज से
बेहतर है।